लड़ाई को जो मजबूत करने के लिए आप सभी साथियों ने अपना कीमती समय दिया। आप सभी का मैं अपनी टीम के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ साथियों। तो साथियों, डीएससी वर्गीकरण संघर्ष की शुरुआत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रांगण में भगवान वाल्मीकि छात्रावास कुरुक्षेत्र के सभी छात्र साथियों ने जो है इस पीड़ा और दर्द को सहते सहते जो है काफी समय से डॉक्टर रवीश जी, डॉक्टर निर्मल, डीएसपी जसवंत जी, बड़े बड़े हमारे सीनियर साथी छात्रावास के, जिन्होंने जो है सीए वर्गीकरण की लड़ाई को जो है अपने कीमती समय जो पढ़ाई का जो एक स्टूडेंट एक छात्र के लिए जो बहुमूल्य समय होता है वह छात्र जीवन, अपने बहुमूल्य छात्र जीवन से जो समय निकाल कर ऐसी ये वर्गीकरण की लड़ाई को जो है लड़ा। हम इन सभी छात्र साथियों का जो हमारे सीनियर साथी थे, इन्हीं को जो हम प्रेरणा स्रोत मान करके हमने भी इस लड़ाई को लड़ना चाहा। 5 मार्च 2023 में जो है हमने भगवान वाल्मीकि आश्रम में जो पहली मीटिंग की। समस्त हरियाणा प्रदेश से 12 जिलों से 148 साथी उस मीटिंग में पहुंचे साथियों। उसके बाद नरवाना में 26 मार्च की मीटिंग की गई। 9 अप्रैल के हिसाब में हम मिले एमडी रोहतक यूनिवर्सिटी छात्रों से, हम सभी छात्र साथी मिलते चले गए और एक काम जो हमने तैयार किया गया सीए वर्गीकरण जो डीएससी के नाम से हमें शिक्षा में जो आरक्षण दिया है बीजेपी सरकार ने, हम उसका सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पीएचडी जैसे डिग्री करने के बाद भी युवा जो बेरोजगार हैं और इस बेरोजगारी के दर्द को जो सहते सहते हम भी हताश हो चुके थे साथियों। हमने सरकार का विरोध करना चाहा और एक 51 सदस्यीय कमेटी पूरे प्रदेश के लोगों को जोड़कर हमने जो एक कमेटी बनाई, जिसमें राजमास्टर राजेश दुर्गुली, संजय कालवन जी हमारे साथी थे। हमने 30 अप्रैल को जींद में अर्जुन स्टेडियम में एक भव्य आयोजन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव को जो अधिकार दिवस के रूप में प्रथम बार डीएससी समाज ने एकत्रित संगठित होकर मनाया और डीएससी समाज की प्रत्येक जाति ने उसमें जो बढ़ चढ़कर भाग लिया साथियों। उस आयोजन से बहुत सारी जागरूकता हमारे समाज में आई। हमारे लोगों को डीएससी का ही नहीं पता था। हम जब ज्यादातर स्तर पर जो है गाँव जाकर डोर टू डोर प्रचार करते हैं तो साथियों ग्रेजुएशन तक के बच्चों को जो है डीएससी के बारे में जो अच्छी जानकारी नहीं है। बहुत बड़ा जो अभाव है शिक्षा का, शिक्षा के बाद जो हमें अधिकारों का अभाव है। शिक्षित होने के बाद भी हमें जो अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूकता में नहीं मिल पाती साथियों। 3 वर्षों से जो है किसान आंदोलन में काम कर रही हैं डॉक्टर शिवजित जी, आप उनसे सीखिए कि किस प्रकार से उन्हें जो अपना घर की जो सारी गतिविधियों को जो है एक समय दिया और फिर उसके बाद वो सोशल मूवमेंट में उतरी हैं। उपासना भागवत जी अपने सोशल जीवन को जी रही है जो है पढ़ाई के साथ साथ। संजय कालवन जी हमारे साथ पैदल यात्रा में पूरे परिवार के साथ हमारे साथ चले और संजय कालवन जी एक बेरोजगार व्यक्ति हैं साथियों। आपके अधिकारों के लिए, आप युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इन साथियों ने जो है जी जान लगाई साथियों। मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से इन सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। आप सभी साथियों से एक विशेष अपील करता हूँ कि भगवान वाल्मीकि पर्वतोत्सव 28 अक्टूबर को जो है सरकार ने जो है घोषणा की है कि 28 अक्टूबर भगवान वाल्मीकि जी पर्वतोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि पूरे गांव, शहर, हल्का, जिला स्तर पर जो है भगवान वाल्मीकि की जयंती समस्त डीएससी समाज के बैनर के नीचे मनाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि डीएससी समाज है क्या। हम काफी सारे सरकार के नुमाइंदों से मिलते हैं, हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हम डीएससी समाज से। डीएससी समाज वो समाज है जिसमें 36 जातियां आती हैं, वाल्मीकि, गावड़, शैसी, बाजीगर, डूब, देहा, सिकलीगर, ये सभी जातियां सब साथियों से अधिकार को पाने के लिए हमें जो है एकत्रित करनी होगी और किसी समाज को जो है एकत्रित करना बहुत बड़ा काम है हमारे लिए साथियों। आप सभी साथियों को लग रहा होगा कि यहाँ संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके सबसे बड़े भागीदार हम हैं क्योंकि हम अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। हम युवा शक्ति से विशेष अपील करते हैं कि हम 24 घंटों में से जब तक हम उठ जाते हैं सुबह तब भी हमारे आगे फोन होता है और रात को सोते हैं तब भी हमारे फोन होता है, लेकिन हम कितना उसको अपने समाज के लिए, अपने लिए यूज कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए यूज कर रहे हैं, आपके अपने आने वाले बच्चों के लिए कितना उस फोन का यूज कर रहे हैं साथी। ये जो सोशल वीडियो आप डीएससी समाज के बैनर को भी शेयर करना वो भी समझते हैं अपने डीपी
लगाना भी तौहीन समझते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज में। साथियों, खोने और पाने के लिए बहुत कुछ है अपने पास, लेकिन अपने जीवन में एक छात्र का सबसे बड़ा एक ही लक्ष्य होता है कि मैं पढ़ूं और मुझे अपनी योग्यता के आधार पर मेरा सपना साकार हो कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं। लेकिन ना जाने क्यों इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी जो है हमें अपने अधिकार के अपने हिस्से की नौकरी नहीं मिल पाती, तो उसके बहुत बड़े रीजन है। और हमारे 36 जातियों में सबसे बड़ा रीजन है कि डीएससी वर्गीकरण ऐसी एक लोग जो चौधरी फजल लाल जी ने 1994 में हमें दिया था, एक बहुत बड़ा प्यार 1994 में डॉक्टर चरण सिंह के नेतृत्व में पैदल यात्रा नारनौल से जो करनाल पहुंची थी, जिसकी बदौलत बहुत बड़े साथियों ने जो है उसमें सहयोग दिया। और डॉक्टर चरण सिंह सिर्फ अकेले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उस समय में जो बहुत सारे समाज के विचार से साथी हैं, मेरे पास कॉल आया था, नाम नहीं उनका जाता, वो भी डॉक्टर चरण सिंह के साथ थे। और समाज में जो चिंतन करने के बाद जो है इस आसमान बंटवारे को जो सम्मान करने के लिए चौधरी फजल लाल जी को जो है एक ज्ञापन दिया, एक मांग रखी थी कि हमारे समाज की एक मांग है, हमारे पढ़े लिखे बेरोजगारी हुआ आज भी जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो असमान बंटवारा है, ये बहुत पुराना है साथी। आप सभी साथी गांव के अनपढ़ व्यक्ति को पता है कि जिस डोमिनेंट कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमारे से कितना आगे है। और अब तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात है कि जनरल जो लीडर है, जनरल समाज से जो लीडर है, उनके समझ में ये बात आ चुकी है कि ये लोग वाकई पिछड़ चुके हैं और वो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। और डॉक्टर सिंह की बड़ा अच्छा उदाहरण है इस बात का कि वो आपको समर्थन देने के लिए आई है। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों से विशेष अपील करूंगा कि इस अधिकार को पाने के लिए आप सभी साथियों को जो है डोर टू डोर प्रचार करना पड़ेगा और बड़ी ईमानदारी से, सच्ची लगन से जो आप सभी साथियों को अपने समाज के लिए काम करना पड़ेगा। इस सामाजिक तरफ को जो है अंतिम पायदान पर पहुंचाने के लिए साथियों हमने भी जो है एक पहलवान जैसे अखाड़े में करता है, हमने भी बड़ा हौसले और जज्बे के साथ इस पूरी में कदम रखना है साथियों। और मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, हमने बड़ी लगन से और सच्ची मेहनत से इस कार्यों को प्राप्त करने के लिए हम इस मैदान में उतरे। ये नहीं है कि हम चेहरा चमकाने के लिए जो है इस मुहिम में उतरे हैं। पूरे प्रदेश से साथियों हमने जो है 10-12 जिलों को भ्रमण किया है, गाँव टू गाँव, 12-12 बजकर। जब हमने 9 जुलाई से पैदल यात्रा शुरू की थी, रात के 12-12 बज जाते थे गाँव में, पैदल चलते थे साथी। सतोर राणा हमारे साथी सारे ये युवा साथी बैठे हैं, करण सिंह, मोना भाई, तन्मय वाल्मीकि, ये सभी साथी, सुरेश ठाकर, ये सभी साथी पैदल यात्री हैं। ये वो पैदल यात्री हैं जो एक बिल्कुल बेरोजगार तबके से निकले व्यक्ति हैं, जो आज भी मजदूर हैं। लेकिन वो बात है कि चंद लाइनें आप सभी के साथ है कि दिल है कि फिर भी खाब सजाने का शौक है, कि दिल है कि फिर भी खाब सजाने का शौक है, इन्हें पत्थर में भी गुलाब उगाने का शौक है। साथियों, इन सभी साथियों ने 14 दिन की पैदल यात्रा 9 जुलाई सिरसा से शुरू की और 23 जुलाई को करनाल की नई अनाज मंडी में उस यात्रा का समापन किया गया। 5000 लोग करीब वहां पर पहुंचे और समस्त डीएससी समाज के बैनर के नीचे जो हमने उस जनसभा को आयोजित किया। उस जनसभा का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि डीएससी वर्गीकरण को जो नौकरी में लागू किया जाए। हमारी छोटी छोटी बहन जो अपने पैदल चली 5 किलोमीटर, नई अनाज मंडी से अम्बेडकर चौक का जो फासला है 5 किलोमीटर का है। और डीएससी समाज ने एक ही मांग की ज्ञापन के माध्यम से कि डीएससी वर्गीकरण को जो नौकरी में लागू किया जाए। तो साथियों, जब तक इस वर्गीकरण को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आने वाली सत्ता में चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, हम सरकार से भिड़ते चले जाएंगे। सब यदि बीजेपी सरकार हमें यह वर्गीकरण देती है तो हम सम्मान करेंगे, वरना साथियों इस सरकार का हम जो है बहुत विरोध करेंगे। और ये बात बिल्कुल तय है साथियों। आप सभी से अंत में एक अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जो है जागरूक बनाएं, अपने अधिकारों के प्रति जो है आप अपने आप को तैयार करें कि ये अधिकार हमारे लिए कितना जरूरी है। साथियों, बहुत सारे पढ़े लिखे युवा खून के आंसू होते हैं साथियों। मैंने बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को देखा है। तो आप सभी
साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान वाल्मीकि परम